Welcome all to Monica's Foundation classes. So continuing further with our book, हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि एक एंटीबायोटिक्स एक ऐसा केमिकल है जो कि एक्ट करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया। अब जो मोल्ड है वो एक तरह का टाइप ऑफ फंगस है जो कि ज़्यादातर हम देख सकते हैं। अगर आप ब्रेड को बाहर रखोगे फ्रिज से तो उसके ऊपर एक कॉटनी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। वो किस चीज़ की ग्रोथ है? मोल्ड की। अब ये मोल्ड भी एंटीबायोटिक एक तरह का प्रोड्यूस करती है, एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करती है जो कि वो किल कर सकता है बैक्टीरिया को। अब वैसे तो देखा जाए कि जो मोल्ड है हमारे फूड को डिस्ट्रॉय कर रही है, ब्रेड को ख़राब कर रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। पर कुछ मोल्ड्स ऐसी भी हैं जिसको हम स्पेशली खाते हैं, जिसको ज़्यादातर लोग खाते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखो, चीज़ेस की पिक्चर है ये ब्लू चीज़ है, ये ब्राइट चीज़ है। अब आप देखो जो ब्लू चीज़ है, इसका ब्लू चीज़ इसलिए नेम है क्योंकि इस पर जो वेन्स है ये ब्लू कलर की है, और ये जो ब्लू कलर की वेन्स है ये ग्रोथ है ऑफ मोल्ड। ओके। और जो सेकंड पिक्चर है वो ब्राइट चीज़ की पिक्चर है। अब उसमें क्या है, अब जो ये ब्राइट चीज़ है इसमें जो इसकी ऊपर की क्रस्टी लेयर है ये भी ग्रोथ किस चीज़ की है? इसमें मोल्ड की, फंगस की ग्रोथ हो रही है इसके ऊपर। अब ये फंगस है हमारे स्टमक में जाके एक तरह का एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है जो अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया हो हमारे स्टमक में उसको किल कर देती है। अब आप देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक पुअर फैमिली है और ये एक रिच फैमिली है। अब पुअर फैमिली में क्या होता है कि जो पुअर लोग होते हैं ना, वो अगर उनकी कोई सपोज ब्रेड ख़राब होगी तो वो उसको फेंकना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जाके अपनी न्यू ब्रेड लेके आ सके। तो वो क्या करते हैं, वो उसी ब्रेड को खा लेते हैं। उस पर हल्की सी मोड लगी होती है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, फंगस की ग्रोथ थोड़ी सी है पर फिर भी एडिबल है, तो वो खा लेते हैं। अब क्योंकि वो मोल्ड वाली ब्रेड खाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मोल्ड है वो एंटीबायोटिक रिलीज़ करती है, तो वो जाके बैक्टीरिया की, हार्मफुल बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करती है, तो वो देयरफॉर वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ये लोग पुअर है बट वेल, मतलब हेल्दी है। बट अगर आप रिच पीपल को देखो, अगर हमारे हल्की सी भी मोल्ड लगी हो, फंगस लगी हो, कुछ ख़राब हुआ हो खाना, तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं उस खाने को। तो इसलिए क्योंकि ये लोग फेंक देते हैं, इनकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स नहीं जा पाए ठीक से, इसलिए ये लोग हैं तो रिच पर फिर भी सिक हो जाते हैं। इसलिए सिक होते हैं क्योंकि जो फंगस है इनकी बॉडी में नहीं गई, जो कि कैपेबिलिटी रखती है, एबिलिटी है उसके अंदर कि वो बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया को मार सके। अब यहाँ पे एक बात क्लियर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो तरह के एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं। एक हो सकती है वाइड रेंज एंटीबायोटिक्स और एक हो सकती है नैरो रेंज एंटीबायोटिक्स। ठीक है। वाइड रेंज एंटीबायोटिक्स होती हैं जो ज़्यादा तरह के बैक्टीरिया को किल कर सकती है, सिर्फ एक, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत सारी तरह के होते हैं तो वो ज़्यादा तरह के बैक्टीरिया को किल कर सकती है। जो नैरो रेंज एंटीबायोटिक्स है वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ बैक्टीरिया को किल कर सकती है। अब जो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर सारे हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होते, कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जब भी हम कभी वाइड रेंज एंटीबायोटिक्स लें, हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये ना हो कि वो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हमारी बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनको तो करे किल, पर हम ये नहीं चाहते कि जो हमारी बॉडी में जो यूज़फुल बैक्टीरिया वो भी मारे जाएं। तो इसलिए कंसेप्ट आता है प्रोबायोटिक्स का। प्रोबायोटिक्स हम उनको कहते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी साइंटिस्ट ने जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, वो डाले होते हैं। अब प्रोबायोटिक्स का बेस्ट एग्जांपल है कर्ड, जो कि हम खाते हैं, जो कि बनता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। अब ये जो कर्ड है इसके अंदर यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे स्टमक में जाके हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और ओवरऑल जो हमारा स्टमक का माइक्रोबायोटा है उसको हेल्दी रखते हैं। अब आप देखो कि अगर हमने किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी चीज़ को मारना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। ओके। फर्स्ट तरीका तो ये है कि हम उसको अपनी बॉडी में आने ही ना दें, बैक्टीरिया को या फिर कोई भी बीमारी को अपनी बॉडी के अंदर एंटर ही ना होने दें, इसको प्रिवेंट करें। और सेकंड तरीका ये है कि अगर वो चीज़ किसी तरह हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो अब हम उसको मार दें। अब मारेंगे कैसे? थ्रू एंटीबायोटिक्स या फिर कोई भी और ऐसा केमिकल जो कि इसको मारने की काबिलियत रखता है। अब जैसे कि हम पीछे भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि जैसे ब्रेड है, अगर आप उसको दूध के अंदर डालोगे तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, और अगर आप उसको अपनी चोट पे रखोगे तो अगर हम अपनी चोट पे उस चीज़ को रखेंगे तो एक तरह से प्रिवेंट हो रही है, जो बैक्टीरिया है वो अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि हमने कवरिंग कर दी हुई है इस मैश लाइक सब्सटेंस की अपनी चोट के ऊपर। अब वैसी जो हमारी सलाइवा है, सलाइवा मतलब हमारी जो थूक होती है, तो जो सलाइवा है
उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा जो कि एनिमल्स होते हैं वो बार बार अपनी जहाँ पे चोट लगी होती है उस जगह को बार बार लिक करते रहते हैं, इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर हार्मफुल बैक्टीरिया हो तो यहाँ पे किल कर हो जाता है। अब नेक्स्ट है, अब हमने अपनी चोट को करना क्या है, कवर। अब किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, या फिर आप ये मिल्क या ब्रेड के मिक्सचर से कर लो, या फिर ये एग योक टर्पेंटाइन ऑयल ऑफ रोजेस इन मिक्सचर से कर लो। अब ध्यान रखना कि उसी से कवर करना है, कि ये ना हो कि हम कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे हमारी चोट और गहरी हो जाए, पर आप ऐसी ही चीज़ डालनी है कि वो हमारी चोट को प्रिवेंट करे बैक्टीरिया से। अब ये नहीं हम कोई एसिड नहीं डाल लेंगे अपनी बॉडी पे, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे स्किन को और फ्रेजाइल बनाए, कि वो बैक्टीरिया की एंट्री और ज़्यादा रैपिड रेट में होनी शुरू हो जाए। अब पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि अगर किसी को कोई वुंड हो जाता था तो उसको क्या करते थे, बर्न कर देते थे विद रेड हॉट आयरन या फिर बॉइलिंग ऑयल। ये देखो, सड़ता सड़ता तेल, गरम गरम तेल उसके शरीर के ऊपर डाल देते थे, या फिर एक रेड हॉट जो आयरन की रॉड होती है उसको उससे उस चोट वाली जगह पे लगाते थे, और वो वाली जगह पे एक तरह की लेयर बन जाती थी कि ताकि बैक्टीरिया अंदर एंटर ना कर पाए, एक हार्ड लेयर बन जाती थी उस जगह पे। अब ये तरीका इतना पेनफुल होता था कि जो मैक्सिमम पेशेंट्स होते थे वो ड्यू टू शॉक या फिर उनको इतनी दर्द होती थी वो मर जाते थे ऐसे हार्मफुल ट्रीटमेंट की वजह से। अब हमने पीछे एक केस स्टडी डिस्कस की थी, ये जो ब्लैक डेथ है, इस केस में भी इनको आयरन रॉड, गरम गरम रॉड लगाते थे और ये बॉयज़ को ट्रीट करने की कोशिश करते थे। इतने पेनफुल प्रोसीजर की वजह से इनकी भी डेथ हो जाती थी, तभी इसका नाम पड़ा था ब्लैक डेथ। अब इतने पेनफुल प्रोसीजर से तो अच्छा है ना कि हम कोई ऐसी सी एग योक टर्पेंटाइन या ऐसी सी ये ब्रेड और मिल्क जैसे चीज़ों से अपनी चोट को कवर कर लें। अब नेक्स्ट है, अब हम वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि ये पुराने ज़माने में लगाते तो थे हनी, पर असल में ये हनी क्यों लगाते थे, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अब सबसे पहले आप देखो कि जब हम हनी लगाते हैं किसी भी वाउंड के ऊपर, तो जब जब हमने वुंड के ऊपर हनी लगाई तो अब जो एयर है वो एंटर नहीं कर पाएगी, हमारी वुंड के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी एयर, क्योंकि हनी की एक लेयर प्रेजेंट है बॉडी के ऊपर। सो विदाउट ऑक्सीजन, जो कि एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, अगर उनको ऑक्सीजन चाहिए तो वो बिना हवा के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस चोट वाली जगह पे, तो वो मर जाएंगे। अब नेक्स्ट एक और चीज़ है कि हनी की वजह से जो हमारी जो एक छोटा सा माइक्रोबायोम होता है हर जगह, है ना, तो उस जगह का जो माइक्रोबायोम है उसकी एसिडिटी चेंज हो जाएगी। कोई भी अगर एक बैक्टीरिया, अगर आप अपना एग्जांपल लो, हम नॉर्मली अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर हमें कोई कह दे कि गर्म पानी में जाके रहना शुरू कर दो, उबलते उबलते पानी में जाके रहना शुरू कर दो, या फिर बहुत ठंडे जहाँ पे कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे रहना शुरू कर दो, तो हम नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे। तो वैसे जब हम हनी डालते हैं तो हल्का सा एसिडिटी लेवल में हमारे जो स्किन है उसमें चेंज आ जाता है, तो जिस वजह से जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट देखो आप, ये अब क्या होता है, जो हनी है उसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ी कम होती है। अब कोई भी चीज़ है उसकी टेंडेंसी होती है कि ज़्यादा से कम वाली साइड मूव करे। अब कभी भी देखना, जब कभी वाटर फ्लो करता है वो हमेशा तब फ्लो करता है, एक जगह ज़्यादा पानी होता है और एक जगह कम पानी होता है, तो ज़्यादा से कम कम की जगह वो फ्लो करता है, जो कि बेसिक प्रिंसिपल होता है डिफ्यूजन का। कि जैसे हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो जो परफ्यूम की बॉटल है उसमें तो काफ़ी हाई कंसंट्रेशन होती है किसी भी गैस की, पर जब हम अपने हवा में स्प्रे करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू बॉटल का प्रेशर, तो पूरे रूम में वही वाली जो खुशबू होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि जब भी हम अपनी चोट पे हम जब हनी लगाते हैं तो क्या होता है, जो हनी है उसमें वाटर का कंटेंट कम है कंपैरेटिवली हमारी बॉडी के अंदर, जो जितना भी पानी होता है, तो जितना भी बॉडी का जो उस वाले पर्टिकुलर पार्ट में जितना भी वाटर है हमारी बॉडी के अंदर वो हल्का सा शिफ्ट हो जाता है हनी वाली साइड पे, मतलब वाटर ऊज आउट होता है फ्रॉम बॉडी। तो जिसकी वजह से अगर वाटर की कमी हो जाती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो ऐसी कंडीशंस में, ड्राई कंडीशंस में जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। और अगर बैक्टीरिया के अंदर खुद के अंदर उसके अंदर भी होता है पानी, तो उसका भी जो सारा पानी है ये बाहर निकल आता है।
अब क्योंकि उसकी जो बॉडी है उसके अंदर से सारा पानी बाहर आ जाता है तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।